हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, फिर हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में हमारे बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट तो हमने वो किया था कि रेंट फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर वाला आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और हमने फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला किया था, जिससे हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करी थी। न्यूमरेटर को हमने x माना था और डिनोमिनेटर को y। और वैसा ही सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए भी दिया था। तो आई होप आप लोगों से वो क्वेश्चन हो गया होगा। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको फिर क्वेश्चन करने के लिए भी देंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्टली वी हैव आवर क्वेश्चन। तो आवर क्वेश्चन इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमारा कोई 2 डिजिट नंबर है, लाइक कुछ भी हो सकता है। 27 2 डिजिट नंबर मीन्स जिसमें 2 डिजिट्स है। 27, 28, 36, 49, वॉट एवर इट इज। 2 डिजिट नंबर्स आर, दीज आर 2 डिजिट्स नंबर। ठीक है, तो हमें बोला है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब इन डिजिट्स का सम कितना है? 9। लाइक 2 + 8 अगर हम करें तो वो 9 होगा। सम क्या होता है डिजिट्स का? 3 + 6 इज 9, 4 + 9 इज 13, 5 + 6 इज 11, 2 + 7 इज 9। तो ऐसे हमें बोला गया है कि सम ऑफ डिजिट्स इज 9। तो ऑल्सो, और हमें नेक्स्ट में बोला गया है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो हम लोग क्या मानते हैं? मान लीजिए हमारी 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, दिस इज द 2 डिजिट नंबर। तो हमने माना एक को x, एक डिजिट को माना x और एक डिजिट को माना y। तो ये कौन से प्लेस पे है? हमारे वंस प्लेस पे, और ये है टेंस प्लेस पे। आप उल्टा भी मान सकते हो, x को चाहे वंस पे मान लो, y को चाहे टेंस पे मान लो, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट वंस डिजिट इज इक्वल टू x एंड टेंस डिजिट इज इक्वल टू व्हाट? y। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो क्या बोल रही है हमें कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम कितना है? सम ऑफ द डिजिट्स इज कितना गिवन है हमें? सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 9। तो सम ऑफ द डिजिट्स है हमारे पास x + y। तो x + y इज इक्वल टू 9। ये हमारी बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और आप लोगों को ये भी ध्यान हुआ कि हम किसी भी नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। वंस और टेंस के 2 नंबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10x + y। लाइक जैसे 49 है, तो 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 40 + 9 लिख सकते हैं ना। 56 है, हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं? 50 + 6। ये तो बहुत छोटी क्लासेस में लिखाया जाता है, एक्सपांड करके लिखना बताया जाता है, तो वही है ये। तो हमारी डिजिट क्या है हमारी? अगर हम एक्सपांड करके लिखें इसको तो 10x + y। तो हमें बोला गया है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब नंबर की बात हो रही है, डिजिट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो नंबर इज और दिस। ठीक है, तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज। ठीक है, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो 9 टाइम्स ऑफ 10x + y। ठीक है, तो 10x + y इज इक्वल टू, अब क्या बोला? इज 9 टाइम्स दिस नंबर इज मीन्स इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो मतलब ट्वाइस हो जाता है अगर हम इसकी ऑर्डर को रिवर्स कर दें। मतलब वंस की जगह पे तो x ले और टेंस की जगह पे हम लोग y ले लें। मतलब ऐसे कर दें, y और x कर दें रिवर्स। ठीक है, रिवर्स किया हमने, तो ये बन गया हमारा वंस पे। ठीक है, और ये बन गया हमारा टेंस पे। तो अब हम इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? 10y + x। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो मतलब क्या होगा हमारा? 10y + x, राइट। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं? समझ में आया कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। तो इस नंबर का 9 टाइम्स हमने किया 10x + y, ट्वाइस द नंबर। अब हमने क्या करी? डिजिट्स इंटरचेंज कर दी, मतलब रिवर्स कर दी। x की जगह पे y को
और y की जगह पे x को, तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा 10y प्लस एक्स। तो वो कितना है 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ 10y प्लस एक्स। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो 9 इंटू 10x इज 90x प्लस 9 इंटू y इज 9y इज इक्वल टू 2 इंटू 10y इज 20y प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x, राइट। तो अब हम x वाली डिजिट्स को भी इधर की साइड लेंगे, 90x माइनस 2x और प्लस के 9y माइनस का कितना होगा 20y। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो विल बी 0, ठीक है, इक्वल टू में 90 माइनस 2 कितना होता है, दैट विल बी इक्वल टू 88x और 9y माइनस 20y विल बी इक्वल टू माइनस का 11y विल बी इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि इसमें से 11 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 11 अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना बचेगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि 11 0 की डिवाइड में जाके 0 बन जाएगा। तो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से क्या निकालेंगे, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे x की वैल्यू। तो x विल बी इक्वल्स टू व्हाट 9 माइनस का y, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर अगर हमने 2 में पुट करी वैल्यूज़ तो क्या वैल्यू आएंगी, यहाँ पे लिखते हैं 8 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 9 माइनस का y इज इक्वल टू 0। तो 8 इंटू 9 इज कितना होता है 72 माइनस का 8y माइनस का y इज इक्वल टू 0। तो 72 माइनस 8y और माइनस का y कितना होता है माइनस का 9y विल बी इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 9y, तो 72 और y को अगर हम उस साइड ले जाएं तो कितना हो जाएगा 9y। तो y, तो इसको हम ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, चाहे 9y को पहले लिख दो चाहे 72 को पहले लिख दो, बात तो एक ही, दोनों इक्वल में एक दूसरे के। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 72/9 विल बी इक्वल्स टू 8, राइट। अब इसकी वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 9 माइनस 8, तो x विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमारी डिजिट क्या बनी, तो आवर नंबर इज, तो द नंबर इज, thus the number is 18, क्योंकि x और y है ना, तो x की जगह पे क्या माना है हमने, x की जगह पे कितना आ रहा है 1 और y की जगह पे 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 18, ठीक है। तो thus the number is 18, ठीक है, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 8, तो और नंबर क्या आ गया 18, ठीक है। तो अब हम कुछ इसी का ही रिवाइज कर लेते हैं इस क्लास में और फिर आपको मैं क्वेश्चंस दूंगी कुछ। फर्स्टली तो ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए, चलिए नोट कर लीजिए कि आई होप ये वाला क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिजिट्स की बात हो रही है, आपको रिवर्स करना पड़ रहा है और रिवर्स करने के बाद कैसे करना है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने वो बैट बॉल वाला किया है तो वैसे टाइप का ही है। तो मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना को बैंक से 2000 रुपये निकालने हैं। तो शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। तो उसे सिर्फ 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स ही चाहिए। तो बोला जा रहा है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो उसे टोटल कितने नोट्स मिले 25। तो फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। तो देखिए इसमें ना मीना के, तो हम लोग सबसे पहले क्या मानने वाले हैं इसके अंदर, हमें ये फाइंड आउट करना है कि 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स कितने रिसीव किए उसने। तो हम मानेंगे कि लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास टोटल नोट्स कितने मिले, तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक इक्वेशन तो ऐसे ही बन जाएगी यहाँ से कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25 नोट्स। अब हमें बोला गया है कि उसे अमाउंट कितना निकालना है टोटल 2000 रुपीज़।
ठीक है। तो टोटल अमाउंट कैसे पता चलेगा? टोटल अमाउंट हमारे पास 50 और 100 रुपीज़ नोट्स में आ रहा है, तो 50 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले होंगे? हमने माना कि एक्स नोट मिले, तो कितने, और अमाउंट कितना है 50, तो 50 इंटू एक्स प्लस का ऐसे बनेगा 50 इंटू एक्स प्लस का 100 इंटू वाई विल बी इक्वल्स टू 2000 रुपीज़। जब भी 2000 होंगे ना, क्योंकि 50 रुपीज़ के हमारे पास कितने नोट्स है? एक्स नोट्स, और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स है? वाई नोट्स। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो अमाउंट आएगा 2000 रुपीज़। तो हमारी एक इक्वेशन ऐसे बनेगी और एक इक्वेशन ऐसे बनेगी। आई होप यू आर गेटिंग इट, और आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे ईजीली से। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोगों को सॉल्व करना है इसका, और इसका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा आपके पास। अब एक क्वेश्चन और है। 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पिछली प्रीवियस क्लासेस में किया है, जहाँ हमने जैकब और उसके बेटे की एज की बात करी थी, प्रेजेंट एज की। तो इस केस में भी सेम ही है। तो उसमें भी हमारे पास 5 years अगो बोला था, और जैकब और हमने सोनू की एज को 5 माइनस किया था, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही थी। तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा कि हमें नूरी की एज तो x ईयर्स मान लेंगे, और उसके और सोनू की एज मान लेंगे हम y ईयर्स। ठीक है, तो नूरी की एज विल बी x ईयर्स और सोनू की एज विल बी y ईयर्स। तो 5 years अगो की बात हो रही है, इट मीन्स x माइनस 5, दोनों की एज माइनस होगी, तो x माइनस 5 विल बी इक्वल टू y माइनस 5। और हमें बोला क्या गया है? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू की एज की थ्राइस थी नूरी 5 साल पहले। तो दिस विल, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी हमें। तो ऐसे ही करना है हमें। अब नेक्स्ट इस वाली लाइन से बनेगी 10 years लेटर। अब 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 10 ऐड करेंगे ना हम लोग, क्योंकि तो x प्लस 10 विल बी इक्वल टू वॉट? y प्लस 10, राइट। तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ट्वाइस हो रही है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगी और ऐसे आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। तो आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने पहले किए हुए हैं। इस टाइप का भी किया हुआ है ये क्वेश्चन भी, और इस टाइप का क्वेश्चन भी किया हुआ है। तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। और अगर आपको समझ ना आए तो आप प्रीवियस क्लासेस की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करे हुए हैं। तो हम लोग वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने इस एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ा है। तो इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि हमारी लाइंस कैसी होती है। हमने पढ़ी इंटरसेक्टिंग लाइंस। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो हमने लीनियर इक्वेशंस कुछ इस फॉर्म की होती है। 2 इक्वेशंस की बात कर रहे हैं ना, तो 2 इक्वेशंस होंगी। पेयर की बात करें, पेयर को सॉल्व करने की बात करें, तो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी इक्वेशन नंबर। तो दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि 2 वेरिएबल है x और y। तो हमने इनके लिए पढ़ा था हमारे लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम लोग इनका पता कैसे लगाते हैं? तो a1 अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो दैट मीन्स दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में हमारे कितने सोल्यूशन होते हैं? तो दैट देयर विल बी ओनली यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन। ठीक है, फिर हमने इसके बाद पढ़ी, और हाँ, इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग भी बोलते हैं, बट दीज आर कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, सॉरी लाइंस नहीं होती, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, दिस इज द कंसिस्टेंट। अब हमने इसके अलावा नेक्स्ट पढ़ा था हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल हम 3rd नंबर पे पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है हमारी? तो कोइंसिडेंट लाइंस होती है हमारी जब हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इन दिस केस मैनी सोल्यूशंस होते हैं हमारे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, राइट। और दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट।
इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब हमने थर्ड वाला पढ़ा था हमारा पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कैसी होती है, जहाँ पे रेशियो तीनों का इक्वल रहता है। इसमें कुछ गलती तो नहीं करी हमने, कहीं उल्टा तो नहीं पढ़ लिया? कोइंसिडेंट, नो 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 नो, यहाँ पे इक्वल रहती है। सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस में हमारे तीनों का रेशियो जो रहता है वो इक्वल रहता है और हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइटली। और जो पैरेलल लाइंस रहती है उनमें नहीं होता कि फर्स्ट रेशियो तो इक्वल रहता है और सेकंड वाला नॉट इक्वल रहता है। तो पैरेलल लाइंस के क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो लाइंस कहीं मिलती ही नहीं है। तो नो सॉल्यूशन। तो इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन तो ये लाइंस हमारी कैसी होंगी, हमारी लाइंस होंगी इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट नहीं होता, यहाँ डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट और हम लोग कह सकते हैं कंसिस्टेंट। जब कोई सोल्यूशन नहीं होता, ओनली इन दैट केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट। और जब हमारा वी हैव अ सोल्यूशन तो हमारा लाइंस कैसी होंगी, हमारी कंसिस्टेंट लाइंस होंगी। और ये एक में इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है, हमारे किसी एक पॉइंट पे कट करती है। हमने इनका ग्राफ देखा था। कोइंसिडेंट कैसी होती है, ओवरलैप करती है एक दूसरे को, कि अगर ये लाइन है तो दूसरी लाइन भी सेम टू सेम इसके ऊपर ही होगी। तो ओवरलैपिंग लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस आर, these lines will never cut each other. Okay, so this will not have any solution. So these lines are known as inconsistent. This is dependent. फिर इसके बाद में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़े थे डिफरेंट। तो दैट विल बी ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड था फर्स्ट, और सेकंड विल बी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी करे थे। और थर्ड विल बी एलिमिनेशन मेथड। तो ये 3 मेथड्स पढ़े थे। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। और हम लोग जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।